हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट कक्षा 9 विषय गणित का चैप्टर नंबर 4 का विभाग नंबर डी सॉल्व करने जा रहे हैं। विभाग नंबर डी चैप्टर 4, पहला क्वेश्चन। बिंदु दिया गया है -2, 0 और 0, 3। नीचे दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। पहला नंबर है x - y बराबर -5 और दूसरा नंबर है 3x - y बराबर -7। ये दो क्वेश्चन है, राइट ना। 3x - 2y बराबर -6। ओके, सॉरी, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, सही कर दूं मैं। 3x - 2y बराबर -6, राइट। पहला है x - y बराबर -5, दूसरा है 3x - 2y बराबर -6। बोला है हल है या नहीं, बराबर बराबर आना चाहिए। जैसे मैं टारगेट पहले किसको ले रहा हूँ, -2, 0 को, इसको टारगेट ले रहा हूँ। तो -2 तुम्हारा x है और 0 तुम्हारा y है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x - y बराबर -5। x की जगह पे कितना रख दूँ, -2, माइनस y की जगह पे कितना रख दूँ, 0 बराबर -5। माइनस माइनस प्लस तो आएगा -2 बराबर -5। अब देख लो, यहाँ -2 है, यहाँ -5 है, तो ये हल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा, 3x - 2y बराबर -6। तो 3x के जगह पे -2, -2 y के जगह पे 0 बराबर 6। अब क्या करना है, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, 0 का गुणा करेंगे 2 में, 0 बराबर -6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो ये -6 आएगा, यहाँ भी -6, देख लो -6 यहाँ भी है, -6 यहाँ भी है, राइट, यानी है, ये है। इस तरह से अब हम दूसरे को टारगेट बनाएंगे, राइट। दूसरा है 3x - 2y बराबर -6। 3x, सॉरी सॉरी, दूसरा पहले तो, दूसरा आपका क्या है, 0, 3। तो 0, 3 को टारगेट बनाते हैं। 0, 3, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है x - y बराबर -5। चलो x कितना ले लेंगे, 0, -y कितना ले लेंगे, 3, -5। तो 0 में से 3 गया, -3 बराबर -5। नहीं, नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x - 2y बराबर -6। 3x - 2y बराबर -6। अब देखो, 3x के प्लेस पे 0, -2 y के प्लेस पे 3 बराबर -6। 3 का 0 में करो 0, तो 3 -6 बराबर -6। चेक कर लो, -6 बराबर -6 आ गया ना, ये है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये क्वेश्चन नंबर पहले का, ये पहला सॉल्यूशन और ये दूसरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, प्रमाणित स्वरूप ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपको ज्ञात करना है a प्लस 2b माइनस सी की कीमत ज्ञात करनी है। समीकरण आपके सामने है, इसी के बेस पे आपको a प्लस 2b माइनस सी की कीमत ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें इसको, पहला नंबर जो है, इसको हमें प्रमाणित स्वरूप में लिखना है। जैसे कि 5x बराबर 7 - 2y। तो पहले 5x आएगा, -2y इधर लाओ, +2y, +7 इधर ले जाओ, -7 बराबर 0। अब इसके अंतर्गत a बराबर, b बराबर, c बराबर, a बराबर तुम्हारा कितना ले लेंगे, 5, b बराबर कितना ले लेंगे, 2, c बराबर कितना ले लेंगे, -7। अब आपको कीमत किसकी याद करनी है, a प्लस 2b माइनस सी की। तो a तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 +2, b तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2, माइनस सी कितना हो जाएगा, माइनस तो है ही,
और सी तुम्हारा पहले से -7 है, ठीक है। अब 5 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस तो 7, फिर 5 और 4 9, 9 प्लस 7 यानी टोटल कितना आ जाएगा 16। पहले का आंसर कितना आ जाएगा 16, राइट। इस तरह से हम दूसरा करेंगे, 2x माइनस वाई बराबर -7, 2x माइनस वाई बराबर -7। चलो 2x माइनस वाई और -7 इधर आएगा तो +7 बराबर 0। इसके तहत a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर माइनस वाई के आगे कोई संख्या नहीं है तो -1, और c बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 7। कितना हो जाएगा 7, राइट। चलो चेक करते हैं, a प्लस 2b माइनस सी का कीमत। अब a कितना है तुम्हारा 2 प्लस 2, b कितना है -1 माइनस, फिर c कितना है तुम्हारा 7, माइनस सी तुम्हारा 7 है। तो देखिए 2 प्लस 2 एक कम 2, -2 और क्या बच गया -7, फिर 2 प्लस माइनस माइनस 2 -7, 2 में से 2 गया 0, -7। अब 0 में से -7 घटाएंगे तो कितना आएगा -7। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, ध्यान से देखना। जहां 2 3 यह 7x माइनस 3y बराबर a का एक हल है, तथा a प्लस 1 यह 2x प्लस वाई बराबर b का एक हल है। तो a और b की कीमत ज्ञात करो। एकदम आसान है, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले जो 2 और 3 है ना, इसमें x बराबर 2 ले लो, y बराबर 3 ले लो। अब आपका जो क्वेश्चन है 7x माइनस 3y बराबर a का कीमत मिल जाएगा 7, x के प्लेस पे 2 माइनस 3, y के प्लेस पे 3 बराबर a। 7 दूनी 14 माइनस 3 तिहाई 9 बराबर a। अब 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, यानी 5 बराबर a। यानी विद्यार्थी मित्रों a बराबर तुम्हारा 5 आ गया, राइट। अब करना क्या है, ये जो लिखा है ना a और a प्लस 1, पहले इसको सॉल्व कर दो तो एक्स वाई मिलेगा। a तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5 और 6, यानी x बराबर 5 मिला अब हमको नवा, और x y बराबर हमको कितना मिला 6 मिला, राइट ना। देखते हैं, अब x बराबर 5 y बराबर 6 तुम्हारा हो गया। अब आगे देखो 2x प्लस वाई बराबर b है, 2x प्लस वाई बराबर b है। अब b मिल जाएगा आपको, 2x के जगह पे 5 प्लस y के जगह पे 6। अब आप बोलोगे सर क्यों ऐसा, क्योंकि याद रखना a और a प्लस 1 इसका हल है, तो a और a प्लस 1 का x y 5 6 आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 और ये 6 बराबर b, यानी b बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 16। b बराबर कितना हो जाएगा 16, राइट। यानी a बराबर तुम्हारा कितना आया 5 और b बराबर कितना आया 16। तो आई होप आपको अच्छे से एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। ये तीसरे का पहला था, अभी दूसरा बाकी है, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा है हमारा, समीकरण दिया है 3x माइनस 5y, ठीक है, बराबर 30। 3x माइनस 5y बराबर 30 के 4 भिन्न हल ज्ञात करने हैं। 4 भिन्न हल ज्ञात करने हैं, राइट। 4 भिन्न हल, तो 3x माइनस 5y बराबर 30 के 4 भिन्न हल। इसमें कैसा आप कुछ भी कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, राइट। जैसे आप पहले इसको इस तरह से लिख सकते हो, 3x बराबर ये 30
-5y उधर जाएगा तो +5y, ठीक है। अब आपको y के जगह पे अलग अलग कीमत मान लो, कुछ भी मान लो, y के जगह पे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। चलो, जैसे कि 3x बराबर 30 प्लस y की जगह पे 1 मानो, यानी 5 1, ठीक है। तो 3x बराबर 30, 5 1 कम 5, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, राइट। तो x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 35/3। ये भी सही है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है दिमाग लगा के, कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या मान लो, जैसे 3 दहामा 30 होता है ना, और सपोज करो 3 दहामा 30, तो 3 के पहाड़े में जो जो आता है 33, वो तो आएगा नहीं। 5 3 15, हाँ, अगर ऐसा कर सकते हो 5 मान सकते हो। और अच्छे तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, इसको समझो क्या बोलना चाहता हूं मैं। जैसे कि y के जगह पे आप 3 मानो, कितना मानो? 3। तो ऐसे हो जाएगा 3x बराबर 30 प्लस 5, वाई की जगह पे 3 मान लो, तो 3x बराबर 30 प्लस 5 3 15, तो 3x बराबर कितना आएगा? 45। तो x बराबर कितना आएगा? 45/3, यानी x बराबर आएगा 15, ठीक है। यानी पहला हल XY, ठीक है। अगर आपने x 15 आया और y कितना रखा तुमने? 3। इस तरह से 4 हल आपको निकालना है, राइट। पहला हल तो हमारा हो गया। कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो संख्या मानना है मान सकते हो। जैसे आप समझो कि 3x बराबर 30, अगर मैंने 6 रखा, 6, तो 30, 5 5 तो है ही, और यहाँ मैंने 6 रख दिया, तो 3x बराबर 30 प्लस 5 छक 30, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो x बराबर 60/3 आ गया 20, यानी दूसरा हल XY, दूसरा हल। तो x तुम्हारा 20 और y तुम्हारा कितना रखा है? 6। इस तरह से, राइट, राइट ना। 6 रख दिया, तो फिर देखिए 3x माइनस 5y बराबर 30, सॉरी, 3x बराबर 30 प्लस 5y है। 3x बराबर 30 प्लस 5y। अगर y के जगह पे 10 रखना है तो 10 रख दो। अब 3x बराबर 30 प्लस 5, 10 रख दो, तो 30 प्लस 5 10 50, 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80/3। नहीं कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ, सब सही है, अपने मन से कर सकते हो। x तुम्हारा 80/3 हो गया, और y तुमने कितना रखा? 10, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 3 हो गया। 4, 3x बराबर 30 प्लस 5y, एक जीरो रख दो, सबसे अच्छा। 30, 5, यहाँ जीरो रख दो, तो 3x बराबर 30, यहाँ जीरो आ जाएगा। 3x बराबर 30, x बराबर 30/3, 10 आ जाएगा ना। तो x और y, x तुम्हारा कितना? 10, और y आपने कितना रखा? 0। इस तरह से आपके 4 हल मैंने निकाल दिए। पहला हल 15/3, दूसरा 20/6, तीसरा 80/3 और 10, और चौथा 10/0। बटे में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा नंबर पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदु 0 -8 और 3 -4 नीचे दिए गए हैं, और ये समीकरण के हल है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 20, और दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर 24, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ओके। अब जैसे समझिए कि 0 8 को टारगेट लो पहले। 0 -8, ये x है, ये y है ना। और जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है?
2x प्लस 5y बराबर 20, ठीक है। 2x के जगह पे 0 प्लस 5, y के जगह पे -8 बराबर 20, राइट। अब 2 का 0 में करेंगे 0 प्लस, राइट, और -5 × 8 = 40, -40 बराबर 20, फिर 0 -40 बराबर 20, तो -40 बराबर 20, तो ये हल नहीं है। डन, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरा नंबर है 4, अभी 3 और -4 को रखेंगे। अब अभी किसको रखेंगे? 3 -4 को रखेंगे। ये x है और ये y है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 20। 2x प्लस 5y बराबर 20। चलो, 2x के प्लेस पे 3 प्लस 5y के प्लेस पे -4, ठीक है, बराबर 20। 2 तिहाई 6 प्लस 5 चौके 20 -20 बराबर 20। 6 प्लस माइनस माइनस 20 बराबर 20, कितना आया? -14 बराबर 20। नहीं है, ये भी हल नहीं है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ओके। अब फिर से 0 -8, ये x, ये y। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा 4x - 3y बराबर 24, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो। 4x के जगह पे 0 -3 y के जगह पे -8, ठीक है, बराबर 24, राइट। 0 0 माइनस 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 प्लस, ठीक है। देखो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 तिहाई 24 बराबर 24, यानी 24 बराबर 24 है। ये हल है, राइट ना। अब इसी में टारगेट किसको करना है? 3 और -4 को। 3 -4 को, ये x है, ये y है, राइट ना। 4x - 3y बराबर 24। 4x - 3y बराबर 24, तो 4x के जगह पे 3 -3y के जगह पे -4, ठीक है। y की जगह पे -4, सॉरी 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 सॉरी, यस यस, ये तो हो गया ना कंप्लीट। हाँ, तो -4 बराबर 24, तो 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 12 24, ठीक है। यहाँ भी 12 12 24, 24 बराबर 24 है। यानी विद्यार्थी मित्रों, जो है ना, ये ये ऐसा समीकरण है जो 0 -8 और 3 -4 दोनों का हल है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट हमारा क्वेश्चन 5 है। प्रमाणित स्वरूप तुम्हारा ये होता है ax + by + c बराबर 0। आपको 2a - b + 3c, 2a - b + 3c की क्या करनी है? कीमत ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है। 3x बराबर 7 - 2y, 3x बराबर 7, 3x बराबर 7 - 2y। अब इसको प्रमाणित स्वरूप में लिखेंगे। पहले देखो ध्यान से, 3x - 7y इधर आएगा तो +7y, और -7 इधर आए, +7 इधर आएगा तो -7। 3x प्लस, सॉरी छोटी सी गलती हो गई, 3x -2y इधर आएगा तो +2y, और +7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0। इसके तहत a बराबर तुम्हारा 3 हो गया, b बराबर 2 हो गया, और c बराबर -7 हो गया। ज्ञात क्या करना है? 2a - b + 3c। तो 2 a की जगह पे कितना ले लेंगे? 3, -b की जगह पे 2 + 3c की जगह पे -7, 2 तिहाई 6 -
2 प्लस माइनस माइनस 3 सात कितना हो जाएगा 21, राइट ना, ये प्लस है, ठीक है। तो +6 और -2 प्लस माइनस तो -4 हो जाएगा, राइट, सॉरी +4 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 +4 -21 प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 गया 17, बड़ी संख्या 21, 21 का चिन्ह माइनस, यानी -17 आएगा। कितना आएगा विद्या? क्वेश्चन दूसरा देखो, 4x -3y +7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0, राइट। इसके तहत a बराबर तुम्हारा 4, b बराबर -3, c बराबर -7, राइट। याद क्या करना है, 2a -b + 3c, तो 2a के प्लेस पे 4 -b यानी -3 + 3c के प्लेस पे -7, 2 चौके 8 माइनस माइनस +3 प्लस माइनस माइनस 7 त्याई 21, राइट ना। अब क्या करने का कि 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 21 घटाएंगे तो -10 आएगा। कितना आएगा -10। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ, राइट ना। और हमारा इस तरह से चैप्टर 4 का सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आएगा, राइट। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे।